जब दिन खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये कहावत चरितार्थ हो रही है ममता बनर्जी पर, जो इस समय अपने सबसे कठिन दौर का सामना कर रही हैं। अपनी ही पार्टी के भीतर विधायकों और सांसदों की बगावत झेलने के बाद अब वो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए संघर्षरत है। तभी बंगाल कांग्रेस ने भी उन्हें एक बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। वो कांग्रेस जो बंगाल में अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, ममता दीदी के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जो उन्हें परेशान कर सकती है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष शुभांकर सरकार ने ममता बनर्जी को कोलकाता के शहीद मीनार पर 21 जुलाई को आयोजित होने वाले कांग्रेस के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने का खुला न्योता तो दिया है, लेकिन उसके साथ एक बेहद तीखी राजनीतिक शर्त भी जोड़ दी है कि ममता बनर्जी सार्वजनिक रूप से यह माने कि साल 1997 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाना उनकी एक ऐतिहासिक भूल थी। वो ममता बनर्जी जिन्होंने 1970 के दशक में पश्चिम बंगाल की छात्र राजनीति में कदम रखा और 1975 में जयप्रकाश नारायण का विरोध करते हुए उनकी कार की बोनट पर चढ़कर डांस किया। ये वही जेपी थे जिनसे खुद इंदिरा गांधी भी बात करने में कई बार सोचती थी। इसी दौर में वह कांग्रेस में शामिल हुई, मगर उनके राजनीतिक सफर में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने 10 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले दिग्गज माकपा नेता सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर सीट से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। यहीं से ममता बनर्जी के बड़े राजनीतिक कदम की शुरुआत हो गई। इसके बाद से ममता दीदी ने फिर मुड़ कर नहीं देखा। दरअसल ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ने का फैसला यूं ही नहीं किया। इसकी शुरुआत 1996 में हो चुकी थी, जब ममता बंगाल यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उनकी नज़र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थी। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने अपने चहेते सोमेन मित्रा को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। सोमेन को ममता बनर्जी इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनके वामपंथियों के साथ मित्रवत संबंध थे और ममता दीदी का वामपंथियों से 36 का आंकड़ा था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी के कारण उन्होंने दिसंबर 1997 में पार्टी छोड़ दी और 1 जनवरी 1998 को अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई। ममता के अलग होते ही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का जनाधार पूरी तरह खिसक गया। कांग्रेस के जितने भी जमीनी और आक्रामक कार्यकर्ता थे, वे सब ममता के साथ चले गए। अब पश्चिम बंगाल के इतिहास में 21 जुलाई का दिन एक खूनी संघर्ष की याद दिलाता है। तब यूथ कांग्रेस ने ममता बनर्जी के नेतृत्व में 21 जुलाई 1993 को नो वोटर आई कार्ड नो वोट यानी बिना मतदान पहचान पत्र के मतदान नहीं के नारे के साथ सचिवालय के घेराव का आह्वान किया था। उनका आरोप था कि सीपीएम फर्जी वोटों के सहारे जीतती है। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाईं, जिसमें 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इस घटना ने ममता बनर्जी को बंगाल में वामपंथ विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। तब से टीएमसी हर साल 21 जुलाई को बड़े स्तर पर शहीद दिवस रैली आयोजित करती रही है, जिसे पार्टी अपनी ताकत के प्रदर्शन के रूप में भी पेश करती रही। ऐसे में 21 जुलाई को होने वाला शहीद दिवस कार्यक्रम ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक वजूद की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ शुभंकर सरकार का ममता बनर्जी को कांग्रेस के मंच पर आकर गलती मानने का सार्वजनिक न्योता देना, तो दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट को रैली करने की इजाजत मिलना। वहीं कोलकाता पुलिस का ममता बनर्जी गुट को विक्टोरिया हाउस के सामने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं देना, यह सब बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।